पार्टी के समावेश में तो क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि हमारी जो राजनीति का स्वरूप है वो जब तक बदलेगा नहीं तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रयोग पिछले 40-50 सालों में किया है कि जात पे आधारित राजनीति, धर्म पे आधारित राजनीति, पैसे पे आधारित राजनीति, उसके परिणाम आप देख रहे हैं। जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत सिफारिश के नहीं होता। लोगों की जो प्रगति होनी चाहिए वो उस दिशा में नहीं। मैं तो सबसे सीधी बात कहता हूँ कि जो आम लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान जिन संस्थानों से होता है वहां पर उनको भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अंत में बात यही समझ में आती है, जब तक राजनीति की दिशा नहीं बदलेगी उसके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, जाति, धर्म और पैसे पर आधारित राजनीति को बदल कर एक बार जनता को ईमानदारी और अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति करनी पड़ेगी। लोगों से एक चीज मांगो, भाई मुझे ईमानदारी चाहिए और अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए। जिस दिन आप ये मांगोगे तो जो संकेत है वो जाएगा राजनीतिक दलों को कि उनकी जाति, धर्म और पैसे की चलने वाली नहीं है। क्यों उसको रिजेक्ट करना, उसको अस्वीकार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पर चलते हुए हमें कोई संतोष नहीं मिला। आपने देखा इतने लोगों से सबकी वही समस्या है। भ्रष्टाचार की समस्या आपके जिले की नहीं, देशव्यापी है। हम लोग दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिने जाते हैं। बताइए क्यों? एक काम कर लो बस, दुनिया में सबसे ईमानदार देशों की श्रेणी में आ जाओ, देखो आप कैसे बदलाव आता है। सिर्फ इतना काम, तो इसको करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ निष्ठा की जरूरत है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि आप इस बार विचार करिए और जो भी चुनाव हुआ है उसमें राजनीति को बदलने के लिए ईमानदारी की राजनीति पर आधारित और अपनी समस्याओं का समाधान, दोनों चीजें जोड़कर देखें और जो भी उसको करने को तैयार हो, जो भी पार्टी करे उसको समर्थन। मेरा सिर्फ इतना कहना है और मुझे पूरी आशा है कि लोग जो इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं और आगे आने वाले समय में जरूर बदलाव आएगा। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या मुद्दे जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, और वो ये है कि सही आदमी का कोई काम बिना रिश्वत सिफारिश के होता नहीं। ये आज की नहीं है, मैंने जब सेवा शुरू की तभी यही हालत थी। तो ये कौन सी व्यवस्था हम चला रहे हैं कि 40-50 साल बीत गया, चीजें वहीं वहीं खड़ी है। भाई आगे बढ़ो ना, तो आखिर किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं इन चीजों को बदले। सर क्या लग रहा है, अभी पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, आपने पार्टी जी पंचायत चुनाव से आप आगाज करेंगे या फिर अभी चुनाव से? नहीं, पंचायत चुनाव से, क्योंकि मेरा मानना है कि नीचे के लेवल की जो राजनीति है वो जनता तक पहुंचाकर उससे पहले उससे एक संकेत देना होगा, जनता को समझना होगा। अगर आपने पंचायत चुनाव में संकेत दिया कि आपको ईमानदारी पर आप वोट देंगे और अपनी समस्याओं का समाधान वोट देंगे, तो ऊपर की राजनीति तो ऐसे बदल जाएगी। आखिर वही लोग तो वोट देते हैं विधानसभा और लोकसभा में। एक बार वो संकेत तो दें राजनीतिक दलों को कि भाई ये सब जो आप कर रहे हो पिछले 50-60 साल से वो नहीं चल रहा है। सर आपने बताया कि 33 साल पहले आप यहाँ जिलाधिकारी हो, लोगों ने कहा भी है, इस चीज को स्वीकारा भी है कि आपकी ईमानदार सही रही है। तो क्या आपने जो पार्टी का गठन किया है, क्या इसका शुरुआत या आगाज लखीमपुर से ही हो रहा है या अन्य जनपदों में आपका? देखिए, हम लोग करीब 16 जनपदों में काम कर रहे हैं और सीतापुर में मैं कल सीतापुर में था मैं, आज मैं खीरी में हूँ। इसके अलावा इलाहाबाद, पूरा बुंदेलखंड मंडल, इसके अलावा फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, इटावा, औरैया, इन 16 जिलों में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वहां पर ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अब कार्य कर चुका हूँ, जिससे कि लोगों की विश्वास होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि राजनीति में सभी लोग वही बात कहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को विश्वास होना चाहिए आखिर जो कह रहे हो आप वो करोगे कि नहीं करोगे। तो हम लोग एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव आए। देखिए, बदलाव के लिए लोगों से, जनता से संवाद जरूरी है। लोग समझेंगे तभी चीजें बदलेंगी, हमारे यहाँ पे कहने से तो होगा नहीं। पूरा देश चिल्ला रहा है कि भाई बदलाव लाओ, लिख लिख के लोग थक गए, कह रहे भाई क्या हो रहा है भाई। लेकिन बदलाव तो जनता ही करती है, उसे बदलाव करने के लिए उसके पास से वोट है, उसको समझना होगा कि उससे जो जाति, धर्म और पैसे, मुझे तो मूल दिखता है, इसको तीनों को हटाओ, ईमानदारी और अपनी समस्या सामने खड़ी कर दो। भाई देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी समस्या हल करो, तब तुम्हें वोट दे। आज इसका कोई संवाद ही नहीं। किस चीज की? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इतने सालों बाद भी खाद की समस्या आ रही है।
ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो सरकारें हैं उनको इनके लिए कुछ भी नहीं है दिक्कत। मैं खुद खाद्य सचिव रह चुका हूँ भारत सरकार में, इसी विभाग को मैं देखता था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी निष्क्रियता है सरकारी तंत्र की, ये समस्या किसानों को होगी। सर, एक सवाल है कि अभी प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री ने बयान दिया है लखीमपुर खीरी में कि लखीमपुर में बाढ़ में जबकि 5 तहसीलें प्रभावित है। देखिए, जैसे बाढ़ की समस्या है वैसी सारी समस्या है, इनका सबका समाधान बहुत आसान, लेकिन नियत तो हो। जब नियत नहीं है आपकी, मुझे कुछ और दिखता नहीं। मैं यहाँ रह चुका हूँ, मैं सबसे बड़ी बाढ़ आप लोग को शायद याद ना हो 93 में आई थी जुलाई में, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ को मैंने अकेले, न मैंने सेना बुलाई, न मैंने पीएसी बुलाई, न कुछ नहीं, को जरूरत ही नहीं थी। अरे इतनी बड़ी मशीनरी खुद, और हमारे ख्याल से जनता ने सहयोग करके सारी पूरी सब्जी बनवाई, और मेरा पूरे सरकारी खजाने से जहाँ पहुंच जाते 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, लोग करोड़ खर्च कर देते। मैंने आपको बताया चुनाव में 1 लाख मैंने खर्च किया, 1 करोड़ दूसरे ने खर्च किया, देखने वाला कोई नहीं। कह रहा हूँ सरकारों से, अरे भाई तुम इतने बेईमान सरकार कैसे हो सकते हो? कम से कम बेईमान को तो दंडित कर दो, तुम्हारा कलेजा कटता है बेईमान को दंडित करने में। पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या आपकी पार्टी को पंचायत स्तर पर कोई सदस्यता दिया? हम लोग ये काम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, और हम लोग हर गांव में हमने ऑलरेडी कर रखा है। और मैं आप अपनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, ये शुरुआत नहीं है, हम लोग बहुत आगे कर चुके हैं। अब वो लोग यहाँ पर हैं जिनसे संपर्क पहले हो चुका है, कोई ऐसा यहाँ पे नहीं जिससे बातचीत हमारे लोगों से न हुई हो, ये समझ रह चुके हो। आज मुझे ये कोशिश थी मेरी कि मैं इनसे रूबरू होकर इनसे सामने वो और भी चीजें रखूं जो शायद अब तक जो हम लोग नहीं रख पाए। सब जो एक भी कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो हम लोगों से पहले से जुड़ा था। क्या लग रहा है सभी पार्टियों की तरह के प्रत्याशियों के द्वारा धोखा मिलता है जनता को? क्या आपकी तरह से धोखा नहीं मिलेगा? मैं इतना ही कह सकता हूँ, धोखा दोगे तो हम रगड़ देंगे आपको, हम ही जेल भेज देंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ। बस इसे कोई इशारा करवा दो तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, उनको पता था इशारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा इशारा करा दो। तो वो टीम मेरे पास आई, कहने लगी साहब कमिश्नर साहब, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो कमिश्नर साहब चाहते हैं कि साहब हमने कहा ये बताओ कि इस काम के लिए हम लोगों को वेतन दिया जाता है कि फर्जी आंकड़ा बनाओ, जो काम नहीं हुआ है उस काम का पैसा निकाल लो और सिर्फ कागज पर दिखा दो कि ये हो गया है। हमने कहा इससे फायदा किसी शब्द नहीं आती आपसे, ठीक है। तो उन्होंने हाथ जोड़िएगा, साहब हमारी मजबूरी है, हमारे मंडलायुक्त ने मुझे बहुत दबाव डाला, और आप जो कह रहे साहब बिल्कुल सही कर रहे हो साहब, कहना मत लेकिन उनसे, लेकिन जो आप करो बिल्कुल सही करो साहब, मत करो। खैर हमारा जिला फिर 57वें नंबर पे था 31 मार्च को, मंडल चला गया 10 से 11वें नंबर पे, 12 ही मंडल होते थे तब। उसके बाद देखिए सरकार ने क्या किया, मैं अकेला जिलाधिकारी था पूरे प्रदेश भर में जिसको दंडित किया कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, तुम्हारी जो वो है बहुत खराब है। ये बात है सन 88 की जुलाई 31 मार्च की। मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में क्योंकि पूरी मशीनरी को मैंने एकदम टाइट कर रखा था और ईमानदारी से काम करके अप्रैल की 15 तारीख मुझे याद है, हर गांव सभा की खुली बैठक हुई, सारे लाभार्थी खुली बैठक में पहली बार इतिहास में चुने गए, और जैसे आप लाभार्थी चुन लेते हैं काम की कोई बचता नहीं है। जून के अंत तक सीतापुर नंबर 1 पे था। बात से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला लंबा, मैं क्या करूँ, मैं अब ये क्यों होता है दर्द मैं नहीं जानता। मुझे ये बिल्कुल नहीं रहा जाता कि भाई आप कुर्सियों पे बैठे हैं, अंधेर हो रहा, चुपचाप बैठे। मैं आपसे बताऊं, मैं 10 बजे से 1 बजे तक मैं मिलने का समय मेरा रखा था, मैंने सरकार का यही आदेश था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब मिलते मिलते 3, 4, 5 लोग बच जाए। क्यों? लोग आते थे एक विश्वास के साथ कि मेरा जो समस्या उसका शायद हल हो जाए। आप ये बताइए, मैं अपना सुख देख कर, यानी मेरा तो लंच का टाइम 1 बजे है, उठ के चला जाऊं, तो जो इतनी दूर से इतने विश्वास के साथ है, उसका विश्वास मैं कैसे तोड़ सकता था? कैसे तोड़? सिर्फ ये दर्द
मैं उसका उत्तर करूँ, आखिर मुझे करना क्यों पड़ रहा है? मैं जब तक सर्विस में था मेरी पूरी कोशिश रही कि भाई किसी तरीके से ये चीजें रोकी जाए। मुझे शुरुआती दौर में मैं सीतापुर में डीएम था, उसके बाद यहाँ पे काम करने का, यहाँ से जब मैं गया तब तक मुझे बहुत मेरा दर्द था कि इतना अंधेर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा, जो आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा, लेकिन तब तक मेरी जो समझ थी, देखिए मैं 34-35 साल का था तब, तो मेरी इतनी समझ थी कि मुझे लगने लगा था कि ये जो ऊपर बैठे अफसर हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, ये अगर ठीक हो जाए तो शायद ये व्यवस्था ठीक हो जाए, जो आप सभी लोगों को भी लगता है। ठीक है, लगता, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। क्योंकि मैं डीएम होकर गया तो मुझे लगता था मैं अगर डीएम के रूप में ये कर सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? इसका मतलब गड़बड़ी इनमें है, अफसरों में, और आप लोगों को भी ये समझता। अब सुनिए उसका, तो मैंने कोशिश की भाई इन अफसरों के जो बेईमान हो गए हैं, इनकी बेईमानी पर कुछ अंकुश लगाया जाए। तो मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, उनके साथ बैठ के कहा भाई ऐसा कुछ तो बदलाव लाओ यार, शर्म नहीं आती। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता था कि जो भी अफसर हैं, खासकर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस जो बनते हैं, डिप्टी एसपी, हम सभी लोगों को इस देश की व्यवस्थाओं ने, लोक सेवा आयोग हो चाहे प्रदेश सेवा, इतनी बड़ी ईमानदारी से चुना था। हमारे साथ किसी ने बेईमानी नहीं की थी, इसीलिए मैं वहां पर आ पाया, अपने बूते पे आ पाया। हमने कहा ईमानदार व्यवस्था के आप लोग, हम लोग पैदा किए हुए हैं, और इतनी बेईमानी कैसे कर सकते हो? इसलिए हमने कहा भाई ये सब रोको। करते 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 मैं कुछ संक्षेप कर रहा हूँ। अंत में हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अपने बीच से आईएएस अफसरों ने, जो सबसे बड़ी सर्विस है, जिसके सारे डीएम कमिश्नर बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, हम लोग अपने बीच से बेईमान लोगों को चुनेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेईमान है, और उनको चुनकर उसके लिए वोट डालेंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात थी, लोकतांत्रिक ये काम था। सारे अफसरों सब लोगों ने कहा, वोटिंग कराई। 14 दिसंबर 1996 को पहली वोटिंग हुई। उस वोटिंग में करीब 100 से ऊपर अफसर आए, वोटिंग को बाकी लोग डरते थे, 100 से ऊपर आए। उन्होंने लिखा कि ये 3 सबसे बेईमान हमारे बीच में है। इकट्ठा किया, हम लोगों ने इकट्ठा करके वो सूची भेजी मुख्यमंत्री के पास, इस आशा से कि भाई नेताजी, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें जो ये नौकरशाही है ये रोक रही है, या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद नहीं करती। वो पूरी नौकरशाही सबसे बड़ी, वो आपकी मदद के लिए खड़ी है, अपने बीच से लोकतांत्रिक ढंग से काम करके बता रही है ये 3 लोग बहुत बेईमान हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो।